हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। तो देखो आज हमारा तीसरा लेक्चर है हमारी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है वो ऊपर आई बटन में क्लिक करके पहला लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने 3 रिएक्शंस की टाइप्स पढ़ ली थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे नंबर 4 में कौन सी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखो कल हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि कोई एक एलिमेंट आया और उसने कंपाउंड में से एक एलिमेंट को क्या मार दिया, धक्का मार दिया, उसी जगह खुद चला गया। ठीक है, अब क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मीन सब क्या होगा, अब 2 का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से, जैसे आप 2 बच्चे बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे आप 2 बच्चे बैठे हो एक बेंच के ऊपर और 2 बच्चे इस तरफ बैठे एक बेंच के ऊपर। ओके, तो ये 2 बच्चे और ये 2 बच्चे, ये एक कंपाउंड और ये दूसरा कंपाउंड। अब क्या होगा कि यहां से एक बच्चा उठ के यहां चला गया और यहां वाला एक बच्चा उठ के यहां पे आ गया। तो क्या हो गया, अब देखो 2 नए कंपाउंड आगे ना भैया। पहले ये पेयर अलग बच्चों का था, ये पेयर अलग बच्चों का। अब जब इंटरचेंज हो गया आपस में तो ये पेयर अब नया हो गया और ये पेयर भी नया। समझे? इट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से, बाय एन एक्सचेंज ऑफ आइंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। और उनके अंदर जो आइंस हैं उनके एक्सचेंज से। बस देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक ये कंपाउंड है AgNO3। AgNO3 का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा मेरे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड। कैसा, ये भी सॉल्यूशन एक्वस। ठीक है, अब ये कंपाउंड ये दूसरा कंपाउंड। अब देखो जब ये आपस में टूटेंगे तो देखो आइंस किसको बोलते हैं, आइंस जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, वो आइंस होते हैं। तो यदि हम इनको अलग अलग करेंगे तो इन पे चार्ज आएगा, Ag पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस का 1, NO3 पे -1, Na पे +1, Cl पे -1। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा आइन प्रेजेंट इसके अंदर, NO3 नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, पॉजिटिव में Na पॉजिटिव और यहाँ पे Ag पॉजिटिव, ये आइंस प्रेजेंट है। अब क्या होगा, देखो क्या दिख रहा है हमें बताओ। देखो इस Cl के साथ कौन चला गया, Ag और NO3 के साथ कौन आ गया, Na। देखो क्या हुआ, Na यहां से उठ के आया, ठीक है, NO यहां से उठ के आया और Ag को यहां से क्या किया, डिस्प्लेस किया कि भैया यहां से निकलो, मैं आके लगूंगा। तो देखो जब Na आके लगा तो क्या बना, NaNO3। अब ये जो Ag था, ये Ag यहां से चल के और किसकी जगह पे जाके लग गया, Na की जगह, क्योंकि पहले Na था ना यहाँ पे और Ag जाके लग गया, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, AgCl की। समझे? तो देखो जब 2 कंपाउंड थे अलग अलग, अब देखो जब ये 2 आपस में मिक्स हुए, इनमें आइंस का एक्सचेंज हुआ, Na यहां गया, Ag यहां गया, देखो नई चीज बन गई ना, एक तो AgCl और दूसरा NaNO3, नए कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। तो जब किसी रिएक्शन के अंदर 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और उनके आइंस से इंटरचेंज करके क्या बना लेंगे, नए कंपाउंड। वो कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, AgCl मेरे पास सॉलिड होता है और NaNO3 यहाँ पे क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए हम, BaCl2। Ba मतलब बैरियम और Cl मतलब क्लोरीन, तो नाम क्या होगा, बैरियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिनको हम पानी में डिसॉल्व करके बनाते हैं। जब मैं इसकी रिएक्शन Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ करवाऊंगा तो देखो क्या होगा, आइंस का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आइन प्रेजेंट है, Ba। यदि मैं इसको अलग से निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है, Ba+2। बैरियम पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे कितना होता है, -1। ठीक है, इसी प्रकार से एक सोडियम पे कितना होता है, +1 और SO4 पे कितना होता है, -2। तो यहाँ पे कौन सा आइन प्रेजेंट है, SO4 -2। और पॉजिटिव में कौन सा है, Na+। आप लोगों ने पढ़े होंगे आइंस, कैटाइन और एनाइन। ठीक है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा था, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आइन। तो यहाँ पे आइंस का एक्सचेंज हुआ, Na +1 और Cl पे -1। ठीक है, अब जो ये Ba+2 आइन है ये किसके साथ चला जाएगा, किसकी जगह, Na की जगह, और जो Na यहां से उठ के किसकी जगह आ जाएगा, Ba की जगह। तो देखो किसकी फॉर्मेशन होगी, SO4 के साथ कौन सा आगे लगा, Ba। देखो BaSO4 बन गया और Cl के साथ कौन आगे लगा, Na। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, NaCl। आसानी तो है। तो देखो BaSO4 और NaCl। ठीक है, हर एक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो देखो एक Ba पे कितना चार्ज होता है, याद हो जाना चाहिए, एक Ba पे कितना चार्ज होता है, +2। SO4 पे कितना, -2। तो देखो +2 -2 क्या, न्यूट्रल। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, BaSO4, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट।
और NaCl सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, बैलेंस करना सिर्फ बच्चों को आता है, ठीक है। तो Na 2 है इसलिए आगे 2 लगा दिए, ठीक है। Cl 2 थे तो अब देखो Cl भी कितने होगा, आगे 2 लगाने से 2। ओके, ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस आप लोग चेक कर लेंगे। आगे देखो AlCl3, जो एल्यूमिनियम होता है ना, यहाँ पे कौन साइन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम +3, एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ठीक है। क्लोरीन पे कितना, -1। तो देखो एक एल्यूमिनियम पे यदि +3 है और एक क्लोरीन पे -1, तो बताओ इन +3 को हमें न्यूट्रल करना है, तो माइनस के भी कितने होने चाहिए, 3। तो इसलिए क्लोरीन कितने लगाने पड़े, 3। तो टोटल माइनस के कितने हो गए यहाँ पे 3, और प्लस के भी 3, इसलिए किसकी फॉर्मेशन हुई, AlCl3, ठीक है। एक बार फिर से बता देंगे जब यूनिट खत्म हो जाएगी कि फॉर्मूले किस प्रकार से होते हैं, तो हमें फॉर्मूले इस प्रकार से बनाने की जो हमारा कंपाउंड बने ना वो क्या बने, न्यूट्रल बने, ठीक है। जब यूनिट खत्म होगी तब एक बार लास्ट में बता देंगे किस प्रकार से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3, यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, NH4, NH4 पे चार्ज होता है +1, ठीक है। और OH पे चार्ज होता है -1, OH माइनस। तो देखो NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल +- एक थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो एल्यूमिनियम का जो आयन है वो डिस्प्लेस करेगा किसको, NH4 पॉजिटिव को, और NH4 पॉजिटिव उठ के कहाँ जाएगा, Cl के साथ। तो देखो किसकी फॉर्मेशन हो गया, NH4Cl। अब देखो NH4 के साथ ये Cl लगेगा, क्यों, क्योंकि बताओ एक NH4 पे कितना चार्ज होता है, +1, और एक Cl पे -1, तो देखो हो गए ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, प्लस और माइनस से 0, ठीक है। और Al किसके साथ जाके लगा, OH के साथ। तो आप लोग बताओ OH पे कितना चार्ज होता है, -1, एक Al पे कितना होता है, +3, तो प्लस के 3 को और माइनस का 1, तो न्यूट्रल करने के लिए माइनस कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए ना, तो इसलिए OH कितने लगाए हमने, 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया, AlOH की थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या होगा, सॉलिड। NH4Cl क्या होगा, एक्वस, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl का नाम अमोनियम क्लोराइड। जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, बैलेंस आप लोग करके देख लेंगे। ओके, समझ गए कितना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई सभी। देखेंगे अगली रिएक्शन हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तब यूज होगा, मींस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल सा है, बिल्कुल आराम से समझेंगे सारे बच्चे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब है, ऑक्सीडेशन देखो वर्ड से कुछ पता लग रहा है कि ऑक्सीजन, ठीक है। यदि किसी सब्सटेंस के साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ दें, बस आगे समझो सभी के, यदि किसी सब्सटेंस के साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ दें तो उसी सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। या दूसरी बात, यदि किसी सब्सटेंस से हम हाइड्रोजन को हटा दें तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल, कोई सब्सटेंस है उसके साथ हमने ऑक्सीजन को ले गया और ऑक्सीजन को पकड़ के जोड़ दिया तो सब्सटेंस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यदि उस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन है उसको हमने पकड़ के हटा दिया तो भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझे, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसका उल्टा, रिडक्शन इसका उल्टा, इट मींस द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यदि हम किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो रिडक्शन, और यदि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो भी रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। समझे, ठीक है। तो सारे बच्चे बोलेंगे बताओ किसी सब्सटेंस के साथ मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो ऑक्सीडेशन, किसी सब्सटेंस के साथ मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो रिडक्शन, किसी सब्सटेंस से मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया तो ऑक्सीडेशन, किसी सब्सटेंस से मैंने ऑक्सीजन को हटा दिया तो रिडक्शन। समझे, दिमाग में आया, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो देखो आप लोग एक बात याद रखेंगे, बिल्कुल आसान सा है, कुछ देखना ही नहीं कि क्या कौन सा क्या कुछ है। तो देखो आप लोग एक बात याद रखेंगे, जैसे कि ना जो एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक बात बताऊं, जैसे कि जो LIC एजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरे की LIC करते हैं, ठीक है। जो LIC एजेंट होते हैं दूसरे क्या करते हैं, LIC करते हैं। उसी प्रकार से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना वो दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे।
समझे इस बात को? जब एग्जांपल देखेंगे बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। पूछेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, ये बताना उनमें से, ठीक है। तो हमने बस ये देखना कि ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका हुआ, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, जिसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसने किया होगा? रिडक्शन कौन करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? दूसरे का ऑक्सीडेशन। समझे इतना? तो देखो, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होंगे जो ऑक्सीजन देंगे किसी को, और जब वो ऑक्सीजन देंगे तो वो लेगा, तो जो लेगा उसने अपने साथ जोड़ा, तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना, ठीक है। और या वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को क्या कर दे? रिमूव। किसी के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था और हमने वहां से रिमूव कर दिया, तो हमने वहां उसका हाइड्रोजन हटा के उसका क्या किया? ऑक्सीडेशन हमने किया ना, तो हम क्या हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे? रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस जो क्या दे? हाइड्रोजन दे रिडक्शन करवाने के लिए। रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो दूसरे का क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। तो वे रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यदि मैंने किसी को हाइड्रोजन दे दिया, उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो उसका तो क्या हो गया? रिडक्शन। किसने करवाया? मैंने करवाया, तो मैं कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। या मैं क्या कर दूं? द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, कोई सब्सटेंस था उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, मैंने उसके पास से ऑक्सीजन को छीन लिया, तो सब्सटेंस का क्या हो गया? रिडक्शन हो गई ना। किसने किया? मैंने किया ना, तो मैं कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। समझे? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, तो देखो क्या हुआ, मेरे पास था कॉपर ऑक्साइड CuO और क्या है? हाइड्रोजन। जब मैंने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई, थोड़ा सा गर्म किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर में और वाटर में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बताओ कॉपर के साथ कौन था? ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया ना, रिमूव हो गया। तो आप लोग बताओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, CuO से Cu में कन्वर्ट हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है हमारे पास? ऑक्सीजन का हटना, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो गया? कॉपर ऑक्साइड का। तो बताओ वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो गया, जिसका रिडक्शन हो गया, कौन है? कॉपर ऑक्साइड। ओके, पेपर में इस प्रकार से प्रश्न आता है बहुत ज्यादा बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। हाइड्रोजन था मेरे पास, ठीक है, H2 के साथ देखो कौन जाके जुड़ गया? H2 पहले अकेला था, कौन जाके जुड़ गया? O जुड़ गया H2 के साथ। तो बताओ H2 के साथ O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो H2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझे ना? तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ, कौन? हाइड्रोजन H2। ओके, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसने दूसरे का क्या करवा दिया? ऑक्सीडेशन। तो देखो कॉपर ऑक्साइड ने तो H2 का क्या करवाया है? ऑक्सीडेशन। H2 का हुआ ऑक्सीडेशन किसके द्वारा? CO के द्वारा। तो क्यों? क्योंकि CuO ने अपना O दे दिया किसको? H2 को। समझ रहे हो? तो CuO ने H2 का क्या करवा दिया? ऑक्सीडेशन। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? CuO, कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसने दूसरे का रिडक्शन करवाया। तो देखो हाइड्रोजन ने यहां से क्या ले लिया? O ले लिया। तो जो ऑक्सीजन ने जिस सब्सटेंस ऑक्सीजन को खींच लिया और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन का रिडक्शन, और खींचा किसने? मैंने। तो मैं कैसे एजेंट? मैंने दूसरे के रिडक्शन, तो मैं कैसे एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन यहाँ पे? H2। समझे क्या? अब देखो सिंपल सी बात है, क्या भैया? ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, निकाल लेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता ना, वो एजेंट कैसा होगा? अपने नाम से उल्टा। देखो ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का, तो एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का, तो एजेंट कैसा होगा? अपने नाम से उल्टा। रिडक्शन हुआ तो एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे? अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले देखते, देखो हमारे पास है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, फॉर्मेशन हुई सल्फर की और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। अब देखो मेरे पास H2S है, H2S था किस में कन्वर्ट हो गया? S में। H2S से बना सल्फर। बताओ हाइड्रोजन क्या हो गया? हट गया ना, सल्फर रह गया, H2 हट गया, हाइड्रोजन हटा। और बताओ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बताओ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। फिर एक बात और याद रखो, यदि हमने एक सब्सटेंस का देख लिया ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन, तो दूसरे का उससे अपोजिट मिलेगा।
रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक दूसरे का अपोजिट तो है, डेफिनेशन से हमें पता भी लग गया, ठीक है। और दूसरी बात है, जिन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ टेक्स प्लेस करते हैं उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। कौन सी रिएक्शन से? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो देखो आरईडी रेड से रिएक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन, जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ टेक्स प्लेस करता है उन कौन सी रिएक्शंस कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, अब इसको आप बिना देखे लिख दो चाहिए कि भाई Cl2 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, है ना। चाहे देख भी सकते हैं। बताओ क्लोरीन था अकेला, क्लोरीन के साथ क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया? HCl में। कौन लग गया जाके? H लग गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड ए रिडक्शन। ओके, जल्दी से लिख दो। बताओ कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ? H2S का। लिखेंगे साइड वाले हमेशा, देखो इन्हीं का हुआ है, वो तो कन्वर्ट हुए जाके, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ? Cl2 का। अब देखने कोई जरूरत नहीं, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ? Cl2 का, बस। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? जिसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। तो कौन सा? H2S। ओके, नाम के उल्टे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। करें अगला। मैग्नीज ऑक्साइड मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, मैग्नीज डाइक्लोराइड और क्लोरीन और वाटर की क्या हो गई? फॉर्मेशन। जल्दी से देखो, MnO2 कन्वर्ट हो गया MnCl2 में, ठीक है, और HCl कन्वर्ट हो गया Cl2 में। जल्दी बता दो। देखो Mn से कौन हट गया? ऑक्सीजन, MnCl2 ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड ए रिडक्शन। HCl से कौन हट गया? हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन Cl2 में कन्वर्ट हो गया ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड ए ऑक्सीडेशन। ओके, जल्दी से लिख दो कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ? HCl का। किसका रिडक्शन हुआ? MnO2 का। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन जिसका क्या हुआ हो? रिडक्शन। तो कौन सा? MnO2। और रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका क्या हुआ हो? ऑक्सीडेशन। तो क्या? HCl। ओके, आगे हमारे पास कॉपर प्लस में O2 CO। तो देखो इससे पहले हम एक बात और याद रखेंगे, एक डेफिनेशन और आ गई हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा। तो देखो, यदि किसी सब्सटेंस के साथ नॉन मेटल ऐड होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस इट इज आल्सो कॉल्ड ए ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरी बात, रिमूवल ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, ठीक है। और यदि कोई मेटल, ठीक है, यदि कोई मेटल या कोई मेटेलिक सब्सटेंस हटता है तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा रिडक्शन। इट मींस यदि किसी के साथ एडिशन ऑफ मेटल हो जाए, कोई मेटल जुड़ जाए तो रिडक्शन, और यदि कोई रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हट जाए तो रिडक्शन, ठीक है। नॉन मेटल ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन, मेटल ऐड हो जाए तो रिडक्शन, मेटल हट जाए तो ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल हट जाए तो रिडक्शन। ओके, देखो कॉपर है मेरे पास, कॉपर ने O2 के साथ रिएक्शन करी, किसकी फॉर्मेशन कर दी? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का होता है, कॉपर हम पहले देख चुके रेड ब्राउन कलर का। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, तो देखो जो हमारे पास कॉपर था किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉपर ऑक्साइड में। तो बताओ CO के साथ कौन सा जुड़ गया? O, और O जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कौन किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कॉपर का। ओके, O2 किसमें कन्वर्ट हुआ? O2 भी तो COO में कन्वर्ट हुआ। O2 के साथ कौन सा जुड़ा? कॉपर। और कॉपर क्या है कि मेटल। तो बताओ एडिशन ऑफ मेटल इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो O2 का क्या हो गया? रिडक्शन। समझे? तो लिख दो रिडक्शन किसका हुआ? O2 का। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का क्या करवा दे? रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन किसने करवाया? कॉपर ने। किसका? O2 का। तो O2 का रिडक्शन करवाया किसने? कॉपर ने। तो बताओ कॉपर कैसा? रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर खुद का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। तो एजेंट कौन होते हैं? नाम के उल्टे। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कॉपर का, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? कॉपर। ओके, अब रिडक्शन किसका हुआ? O2 का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? O2। ओके, देखो O2 का क्या हुआ? रिडक्शन। जो खुद का रिडक्शन हुआ तो दूसरे के क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। यूं भी याद रख सकते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन करेंगे, खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है।
अगला मेरे पास लेड ऑक्साइड की मैंने कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई, फॉर्मेशन हुई लेड की और CO2 की। तो देखो बैलेंस कर लेंगे सारे बच्चे, जो पीछे रिएक्शन बैलेंस नहीं किए वो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है ना। सभी रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। बैलेंस क्यों करते हैं बताओ, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था वो बताओ, कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। PB1 O1 O2, दिक्कत आ गई ना, क्या लगा दूं आगे 2, PB कितने हो गए 2, तो PB के आगे भी क्या लगा दूं 2, तो देखो बराबर होगी C1 सब कुछ बैलेंस, ठीक है। करो PbO किस में कन्वर्ट हुआ, PB में, और कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। तो देखो लेड से कौन हट गया, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ए रिडक्शन। और देखो कार्बन के साथ कौन जाके जुड़ा, ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड ए ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये आप लोग खुद लिख लेंगे, कर लेंगे। आगे हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ, कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें क्या इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के, ठीक है। तो देखो जो मेन इफेक्ट हमारे, वो पहला कोरिजन ऑफ मेटल्स, कि मेटल का कोरिजन, दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। दोनों को देखते हैं क्या होता है। तो देखो कोरिजन ऑफ मेटल का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पास मेटल है, ठीक है, मेनली आप लोगों ने आयरन को देखा होगा। यदि हम आयरन को कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दें, लोहे को हम बाहर खुला छोड़ दें, ठीक है, हमारे बाहर गिरा हुआ नीचे मिट्टी में, तो क्या होता है, लोहे की क्या लग जाता है, जंग, लोहे की क्या लग जाता है, जंग, समझ रहे हो। तो कोरिजन का मतलब क्या है, जंग ही है, कि जंग लगना। तो जंग क्या करता है मेटल को, यदि लोहे के जंग लग जाए तो उसके ऊपर एक रेड ब्राउन एक फॉर्मेशन हो जाती है कंपाउंड की, जिसका कलर रेड ब्राउन होता है, ठीक है। तो लोहा क्या होता है, उससे कमजोर होता जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, लोहा खत्म भी हो जाएगा यदि वहीं भी पड़ा रहेगा, तो समझ रहे हो। तो कोरिजन क्या है, कि कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। कि भैया कोरिजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल इटन अप होता है, इतना मतलब खाया जाता है, खत्म होता है, मेटल खत्म हो जाएगा, कोरिजन लग जाएगा, तो ठीक है। और किसके द्वारा लगेगा वो, हवा के द्वारा, मॉइस्चर मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, ठीक है, उससे, और हवा, या कोई केमिकल गिर जाए उनके सरफेस के ऊपर, जैसे कि एसिड्स, ठीक है, तो मेटल हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरिजन। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे की जो जंग लगता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, वो इसकी कॉमन फॉर्म है। और रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, रस्टिंग कैसे लगती है, जैसे हमारे पास आयरन है, ठीक है, ऑक्सीजन आएगी, एयर में प्रेजेंट है, वाटर के XH2O मींस ये वाटर के मॉलिक्यूल्स वैरी कर सकते हैं, ठीक है। XH2 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स वैरी कर सकते हैं, ठीक है, कितने भी। जब ये दोनों मिलके आयरन पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, Fe2O3.XH2O। और Fe2O3 बताओ क्या नाम था इसका, फेरिक ऑक्साइड ना, फेरिक मतलब वैलेंसी कितनी, 3, ठीक है। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड, और कैसा, हाइड्रेटेड का मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट हो, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। यही किसका फॉर्मूला होता है, रस्ट का, जिसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने लोहे के ऊपर, ठीक है। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, Fe कितने 2, तो कितने लगा दूं 2, हो गए ना Fe2, बस। अब Fe इस तरफ 2, ठीक है, O कितने 2 और 1 3, इस तरफ कितने 3 और 1 4, तो यदि मैं यहां 2 लगा दूं तो अब O कितने, देखो 3 दूनी 6 और 2 इस O के सामने दिख रहा है ना, देखो 2 ये 3 दूनी 6 8 हो गए 8, और इस तरफ यदि मैं 3 लगा दूं तो 3 दूनी 6, और अब देखो H कितने हो गए, H 2 तो ये थे, 2 ये 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो यदि यहाँ पे 2 लगा दो तो अब देखना एक बार, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 4, और उसे देखो 3 और 2 3 दूनी 6, और 2 इसके सामने 2 8, अब देखो 3 दूनी 6 और 2 ये 8, और Fe 2, और Fe कितने हो गए, अब Fe कितने हो गए 4 हो गए ना, तो यहाँ पे क्या करो 4 करो, तो हो गई रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बात और, जो रस्टिंग ऑफ आयरन वो किस प्रकार की प्रोसेस है, देखो आयरन के साथ कौन जाके जुड़ा, ऑक्सीजन, तो मींस किस प्रकार रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, किस प्रकार की, ऑक्सीडेशन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है, याद हो जाएगा। और जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, धीरे धीरे लगता है, ठीक है।
तो देखो आगे हम देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। तो देखेंगे द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो देखो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, आप लोग लेके आए होंगे 5 रुपए की हवा जिसमें 2 रुपए के चिप्स फ्री मिले होंगे, है ना। इट मीन्स आप कभी चिप्स का पैकेट लेके आए होंगे और वो पैकेट क्या है कि यदि आपका पहले से खुला हुआ तो मतलब कि कहीं से उसमें कोई छेकला वेकला हो गया, मीन्स उसकी हवा निकल गई, ठीक है। जो पिचका हो आप कभी पैकेट लेके आए हो और उसको आपने खा के देखा हो तो कैसा टेस्ट आया होगा, बहुत ही बढ़िया, समझ रहे हो। या कभी आप लोग एक बिस्कुट का पैकेट ले आए, ठीक है, और आपने क्या किया कि भैया एकदम से खाएंगे तो सारे खत्म हो जाएंगे, है ना, हम तो धीरे धीरे खाएंगे, तो धीरे धीरे खाएंगे। आपने आज 2 बिस्कुट खा लिए, फिर रख दिए, 2 फिर खा लिए, फिर रख दिए, फिर 4-5 दिन बाद खाएंगे, ठीक है। तो जब आप 4-5 दिन के बाद खाओगे तो वो क्या टेस्ट वैसे रहेगा जैसा पहले दिन था? नहीं ना। या कोई ऐसा पैकेट लिया जिसमें हवा नहीं थी, ठीक है, गैस नहीं थी, उसका टेस्ट भी कैसा होगा? अलग होगा, ठीक है, खराब हो जाएंगे। तो क्या होता है जो हमारे ऐसे सब्सटेंस जिनमें फैट या ऑयल होती है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन मीन्स हवा के द्वारा क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और फिर उनकी जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है? अनप्लीजेंट मीन्स खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, और टेस्ट भी कैसा हो जाता है? अनप्लीजेंट। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। जब ऑयल और फैट वाले चीजों का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उनकी स्मेल और टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाता है, जो खाने के लिए क्या होते हैं? अनफिट होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। समझ गए। अब रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं हम? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड या रिटार्डेड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। हम ये चीजें करके रेंसिडिटी से बच सकते हैं, ठीक है। पहला, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, कि भैया जिन चीजों में फैट या ऑयल है वहां पे हम उनमें क्या ऐड करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटी मतलब उल्टा किसका? ऑक्सीडेशन का। तो मीन्स ऐसे सब्सटेंस ऐड कर दे जो ऑक्सीडेशन होने से क्या करें? बचाएं, तो चीजें हमारी खराब नहीं होंगी। दूसरा, बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। जो हमारी पैकेट्स आते हैं ना चिप्स के, इनमें कौन सी गैस फिल की जाती है? इनमें फिल की जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस फिल की जाती है? नाइट्रोजन गैस। तो यदि हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी, और ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो जो हमारे पैकेट्स होते हैं, यदि कोई पैकेट खुल रहा है तो उसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाती है, और कौन आके अटैक कर देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैक करेगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो गया तो फूड की क्या हो जाती है? रेंसिडिटी, ठीक है। तीसरा, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है, ठंडा होती है ना फ्रिज के अंदर, टेम्परेचर लो होता है, तो लो टेम्परेचर के अंदर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है ना वो स्लो होती है। स्लो होगी तो मीन्स भोजन खराब ही नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुबह सब्जी बनाई है ना, अब क्या क्या कि अब शाम को तो कौन बनाएगा, है ना, उसी को खा लेंगे। तो आप लोग क्या करते हो? उसको फ्रिज में रख देते हो ना, और फिर शाम को भी वो चलने देते हो, समझ रहे हो। और यदि आपने सुबह की सब्जी फ्रिज में नहीं रखी और बाहर रखी हुई है तो क्या शाम को खा लोगे? है ना, खा लोगे तो फिर पता लगेगा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ठंड के अंदर जहां टेम्परेचर कम होता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो होती है। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। हम भोजन को एयर टाइट कंटेनर्स में रखें। एयर टाइट मीन्स बिल्कुल टाइट रखें कि जिनमें हवा जा ना सके। जब हवा नहीं, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट से अवे करके, मीन्स जहां लाइट ना पहुंचे। लाइट का मतलब क्या? फिर टेम्परेचर से रिलेटेड। यदि लाइट ज्यादा होगी तो फिर प्रोसेस भी क्या होगी? जल्दी से टेक्स प्लेस होगी, ठीक है। तो लाइट में प्लेस ना करें, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, तो सभी बच्चों की समझ में आया होगा, ठीक है। और सब कुछ कवर करवा दिया हमने, बिल्कुल आसान सा था, सब बच्चों ने पढ़ लिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिनके समझ में नहीं आया वापिस से पढ़ लें। अब एक बार हम ना थोड़ा सा एक बार वो फॉर्मूले बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। वैसे तो आपको आते होंगे लेकिन फिर एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है, किस प्रकार। देखो ये मैं बताता हूँ, जब जो ये एलिमेंट्स है ना, यदि किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस कंपाउंड के अंदर इनके ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो इन सभी पे होगा +1 चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, NH4, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, कितना? +1। सिल्वर पे भी कितना होगा? +1। कब? जब किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन करें, ठीक है। यदि अकेले है ना कि कहीं पे यू लिखा हुआ है बस केवल पोटासियम, तो इस बात का मतलब ये नहीं कि इसमें +1 चार्ज है, ठीक है ना। +1 चार्ज कब होगा? यदि इसने इस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रखी KCl। मैं यूं पूछूं, बताओ KCl में K पे कितना चार्ज, ठीक है ना। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझे आप। ये नहीं कि कहीं पे आपको K लिखा हुआ मिलेगा तो इट मींस +1 चार्ज, नहीं। जब कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे तब। कंपाउंड KCl है, मैंने कहा बताओ K पे कितना चार्ज, तो कितना बताएंगे इसमें K पे कितना चार्ज है? +1, ठीक है। मैं पूछूं बताओ Cl पे कितना चार्ज, तो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी पे चार्ज कितना होगा? -1। कब? जब कंपाउंड की फॉर्मेशन करे तब। तो क्लोरीन पे कितना? -1,
इट मींस Cl माइनस। तो देखो प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 न्यूट्रल। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? KCl। और हर एक कंपाउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में हमें Na मिल गया तो कितना चार्ज होगा? +1। Li मिल गया +1, H मिल गया +1, ठीक है, Ag मिल गया +1। जैसे कि था मेरे पास AgCl, मैं लिखूं सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखेंगे? AgCl। क्यों? क्योंकि Ag पे +1 और Cl पे -1, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, फॉर्मूला कंप्लीट। समझे? मैंने कहा आप लोग मेरे को Mg मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो देखो ये जो हमारे पास है इन सभी पे होगा +2 चार्ज। कब? जब कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, लेड, ठीक है, पीबी, जिंक, कॉपर, कितना होगा? +2। मैंने कहा कि आप लोग ना मेरे को किसका फॉर्मूला? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब Mg, क्लोराइड मतलब Cl। क्या फॉर्मूला कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। देखो बताओ Mg पे कितना चार्ज होता है जब कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा? तो +2। एक Cl पे कितना होता है? -1। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हुआ? नहीं हुआ ना। ज्यादा कौन है? Mg। कितने? 2। Cl कितने? -1। तो बताओ प्लस माइनस कितने करने पड़ेंगे? 2। तो -2 करने के लिए Cl कितने लगा दूं? 2। अब देखो +2 -2, इट मींस मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? MgCl2। ये आप ये भी कर सकते हैं, आपने सीख रखा होगा पहले कि Mg पे कितना चार्ज होता है? +2, ठीक है। Cl पे कितना? -1। इस प्रकार से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते थे आप लोग, ठीक है, केवल साइन की नहीं, केवल क्वांटिटी की, ठीक है। तो Mg के नीचे 1 आ गया, Mg Cl के नीचे कितना चला गया? 2। फॉर्मूला क्या होगा? MgCl2, ठीक है। या कैसे भी कर ले। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? +3। ऑक्सीजन सल्फर पे कितना होगा? -2, ठीक। SO4 पे कितना होता है? -2 सल्फेट। NO3 पे कितना? -1, ठीक। इस प्रकार से अब मैं आप लोगों को यूं कहूं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो एल्यूमिनियम मतलब Al, क्लोराइड मतलब Cl। तो देखो एक बात तो आप यूं लिख लो कि बताओ एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3। क्लोराइड, क्लोरीन पे कितना होता है? -1। मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, केवल क्वांटिटी की, ठीक है। तो 3 इसके नीचे, 1 इसके नीचे, क्या हो गया? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया। या इस प्रकार से कर लो कि देखो +3 Cl- इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने चाहिए। तो 3 है तो माइनस के कितने होने चाहिए? 3। तो 1 क्लोरीन पे -1, तो कितने लगाने पड़ेंगे? 3 लगाऊंगा, तभी तो +3 -3 न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। मैंने आपको दे दिया, आप लोग मेरे को सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखो सोडियम में पता है Na, सल्फेट होता है SO4। क्या फॉर्मूला सही है? तो देखो एक Na पे कितना चार्ज है? +1 जब कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। SO4 पे कितना? -2। क्या न्यूट्रल हुए? नहीं हुए ना। इट मींस Na कितने लगाने पड़ेंगे? 2, तभी तो प्लस के दोगे। +2 -2 0, या इस 2 को यहाँ, इस 1 को यहाँ, तो Na कितने हो गए? 2। सल्फेट कितना? 1। Na2SO4 सोडियम सल्फेट। कर लेंगे सारे बच्चे। मैंने कहा जिंक ऑक्साइड का लिखो। जिंक ऑक्साइड ZnO। क्या फॉर्मूला सही है? बिल्कुल सही। देखो Zn पे कितना चार्ज? +2। ऑक्सीजन पे कितना? -2। +2 -2 क्या? न्यूट्रल। तो फॉर्मूला क्या हमारा सही है? Zn। ओके। मैंने कहा अमोनियम क्लोराइड लिखो। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम का फॉर्मूला NH4, ठीक है, और क्लोराइड Cl। तो बताओ NH4 पे कितना चार्ज होता है? +1, और Cl पे कितना? -1। तो फॉर्मूला ये रहेगा +1 -1 न्यूट्रल NH4Cl, ठीक है। कर लेंगे। मैंने कहा आप लोगों को लेड आयोडाइड लिखो। लेड का सिंबल Pb। आयोडाइड, आयोडीन, क्या फॉर्मूला सही है? नहीं है। लेड पे साइन चार्ज कितना? +2। आयोडीन पे कितना? -1। तो प्लस के 2 -1, आयोडीन कम है, या यूं क्रॉस कर लो तो 2 यहां ले आओ और 1 यहां। फॉर्मूला क्या होगा? लेड आयोडाइड का PbI2। ओके, तो फॉर्मूले आ गए सभी बच्चों को बनाने, ठीक है। मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोग मेरे को मैग्नीशियम सल्फेट बनाओ। तो मैग्नीशियम सल्फेट इट मींस Mg, और सल्फेट SO4। क्या फॉर्मूला सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि Mg पे कितना चार्ज होता है? +2, और सल्फेट में -2 +2 -2 न्यूट्रल। फॉर्मूला बिल्कुल सही, ठीक है। तो सारे बच्चे कर लेंगे। मैंने कहा कि NaCl लिखो। तो NaCl, Na पे +1, Cl पे -1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस NaCl। ओके, कर लेंगे। तो सारे बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और लाइक तो कर ही दिया होगा, ठीक है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। बाय, टेक केयर।